हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, सपोज इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सपोज लिमिट क्या है 0 से nt। ठीक है, और जो ये t है ये किसका पीरियड है, जो ये फंक्शन fx है इसका पीरियड t है। ठीक है, और इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से nt। जैसे अगर मान लो अंदर sin x दे रखा होता, sin x का पीरियड कितना होता है 2 तो लिखा होता 2 इंटू 2 या फिर 4 इंटू 4 तो सॉरी 4 इंटू 2 5 इंटू 2 तो n की वैल्यू कितनी है 5 और t की वैल्यू कितनी है 2 तो मतलब इस तरीके से सपोज मॉड साइन एक्स, अगर मॉड साइन एक्स लिखा हुआ है तो इसका पीरियड कितना होता है पाई, तो ऐसे लिखा होता है 0 से 2 मतलब क्या है 2 n की वैल्यू 2 है और इसका पीरियड कितना है पाई है, अगर यहाँ मॉड साइन एक्स लिखा होता। तो इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा n टाइम्स 0 से t fx dx। ठीक है, कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है इस पर, सब सिर्फ वो पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी लगी हुई है और प्रूव करना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको दिमाग में रखना अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर a से लेकर a प्लस एन टी तक लिखा हुआ है, मतलब a से a प्लस एन टी, जहाँ पर t क्या है पीरियड ऑफ फंक्शन fx, तो ये डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा n टाइम्स 0 से t fx dx। ऑल राइट, तो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एम टी से लेकर एन टी तक, m और n कोई कांस्टेंट है, एम टी से लेकर एन टी एफ एक्स डी एक्स, और t क्या है इस फंक्शन का पीरियड है, तो हो जाएगा n माइनस एम। ओके, n माइनस एम 0 से t एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या है a प्लस एन टी से b प्लस एन टी, और t क्या है इस फंक्शन का टाइम पीरियड है, सॉरी पीरियड है। ठीक है, पीरियड ऑफ फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली लिमिट a से b एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये चार प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी हमको अच्छे से दिमाग में रखनी है। इन चार प्रॉपर्टी का यूज़ आता है कहीं क्वेश्चन में। ठीक है, और मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन देखे नहीं है, मतलब जेई में इतना अच्छा क्वेश्चन इस पर बनता नहीं है, लेकिन हाँ बोर्ड सोर्स में ये क्वेश्चन आने की चांसेस रहती हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ इस पर बेसिस। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 0 से 400 पाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 0 से 400 पाई, अच्छा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, बोलो 1 माइनस कॉस 2x क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स होगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा साइन स्क्वायर नहीं 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को तो बाहर निकाल दिया 0 से 400 पाई। क्या मैं, अब देखो गलती क्या हो सकती है तुम लोग से, गलती क्या करेंगे हम लोग, ये जब रूट रूट काटेंगे तो हम डायरेक्टली साइन एक्स लिख देंगे, लेकिन नहीं, रूट 2 तो बाहर लिख दो। तुमको साइन एक्स नहीं लिखना है, मॉड साइन एक्स लिखना है भाई साहब। रूट के अंदर कभी भी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस चीज़ का ध्यान रखना है, इनडेफिनेट में इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना है। इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब रूट हटाएंगे तो मॉड लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, सॉरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा तो रूट हटा के डायरेक्ट एक्स लिख दिया, मॉड एक्स लिखो भाई साहब, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब देखो मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होता है पाई, यहाँ क्या है 400 पाई, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 तो बाहर है, 400 इंटू 0 से पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है इतना। अब देखो 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होता है तो मॉड हटा सकते हैं, तो हो जाएगा आंसर रूट 2 इंटू 400 0 से पाई साइन एक्स dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स 0 से पाई, तो आंसर आ जाएगा हमारा 800 रूट 2। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 से n x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x dx। ठीक है, और मैंने याद करो फंक्शन में बताया था कि x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x का जो पीरियड होता है वो 1 होता है, इसका पीरियड 1 होता है। ठीक है, जब फंक्शन में पढ़ोगे तो इसका पीरियड 1 होता है। ठीक है, तो इसका पीरियड 1 है, तो मतलब क्या है, इसको मैं क्या लिखता हूँ 0 इज टू एन इंटू 1 लिख सकता हूँ, x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x dx। बोलो, अब ये पीरियड 1 है इसका, तो ये n बाहर ले सकता हूँ, क्या हो जाएगा n टाइम्स 0 to 1 x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x dx। क्या हो जाएगा n इंटू, अब पहले अलग अलग कर दो, इसको बाहर लिख दो, x का इंटीग्रेशन अलग लिख दो, माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x 0 से 1 का इसका अलग लिख दो। अब पहला दूसरा लेक्चर तीसरा लेक्चर देखा होगा तो ये बहुत आसानी से बता दोगे कि ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा n x 0 से 1 x स्क्वायर बाई 2 0 से 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n बाई 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 से 100 e टू द पावर x माइनस
इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का हमको पीरियड पता है 1 होता है, तो ई टू पावर एक्स माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का भी पीरियड कितना होता है 1 होता है। इसकी पावर में लिखा है ई की पावर में, तो इसका भी पीरियड कितना होगा 1 होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा, इसको मैं 100 × 1 लिख सकता हूँ, 1 पीरियड तो 100 बाहर लिख सकता हूँ। प्रॉपर्टी 1 लगा रहा हूँ मैं हर जगह, एन टी तो n टाइम्स 0 to t, ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो क्या हो जाएगा 0 to 1 ई टू पावर एक्स माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर है इतना? ओके, तो अब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, 100 बाहर लिख दूंगा, 0 से 1 ई टू पावर एक्स माइनस, सॉरी 2 पार्ट में क्यों करेंगे। अब यहाँ देखो 0 से 1 के बीच में इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अरे भाई 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो 1 नहीं है, 0 से 1 तक है, 0 से 1 तो 0 ही आएगा आंसर हमेशा, तो इसका आंसर 0 हो गया। तो क्या आ जाएगा 100 ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स ही इंटीग्रेशन होता है 0 से 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 100 ई टू पावर 1 माइनस ई टू पावर 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 ई माइनस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 से 16π/3 मॉड साइन एक्स डी एक्स। तो तुम लोग दिमाग में तुरंत दिमाग क्या आएगा कि मॉड साइन एक्स का तो पाई होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 16/3 × पाई मॉड साइन एक्स, और फिर इसको क्या कर दूंगा 16/3 बाहर ले दूंगा, आंसर निकाल लूंगा। भाई गलत है ये, यहाँ पर ये इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको, सबसे पहले इंटीजर बनाने की कोशिश करोगे, तो सबसे पहले देखो मैं, ये कितना है 16/3, 16/3 कितना होता है अप्रॉक्स 5 होता है, 5 से ज़्यादा होता है, तो पहले मैं इंटीजर मैक्स टू मैक्स इंटीजर करूँगा, 0 से 5π लिखूंगा, मॉड साइन एक्स, वो वाली प्रॉपर्टी लगूंगा जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, 0 से b तो 0 से c, c से b dx प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 5π से फिर आ जाएगा 16π/3, ठीक है, मॉड साइन एक्स dx। तो इसको भी 16π/3 नहीं लिखूंगा मैं, कैसे लिखूंगा देखो, ये तो मुझे समझ में आ गया, ये तो सॉल्व कर लूंगा मैं इसी से। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर नीचे भी पीरियड लिखा हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है हमको, नीचे जब पीरियड लिखा होता है, देखो यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ ये वाली प्रॉपर्टी एक सेकेंड, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, देखो a प्लस एन टी से लेकर b प्लस एन टी, मतलब एन टी लिखा है, a की वैल्यू वहाँ पर 0 दे रखी है, सिर्फ एन टी लिखा है, तो b प्लस एन टी के फॉर्म में ही कन्वर्ट करूंगा। तो मैं 16π/3 को किस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा 5π समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो इसको तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये तो सॉल्वेबल है। तो यहाँ हो जाएगा 5 टाइम्स 0 से पाई, ठीक है, मॉड साइन एक्स डी एक्स प्लस यहाँ क्या जाएगा 5π से लेकर कहाँ तक, ये मैं कन्वर्ट कर दूंगा 5π प्लस π/3, देखो उतना ही आएगा 16π/3 आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ, अगर इसको मैं फिर से दोबारा लिख दूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ध्यान से देखना, 0 + 5π π/3 + 5π मॉड साइन एक्स डी एक्स। देखो याद करो, a प्लस एन टी बी प्लस एन टी, तो क्या होता था a 0 से मतलब a से b, तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू π/3 है, मॉड साइन एक्स। याद करो ये प्रॉपर्टी, ये गया a प्लस एन टी बी प्लस एन टी, तो a से b, a की वैल्यू यहाँ 0 थी, वहाँ π/3 थी, तो मैंने यहाँ कर दिया, तो फाइनली आ गया 5 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स 0 से पाई प्लस इसके लिए फिर क्या होगा माइनस 0 से π/3 पॉजिटिव होता है, तो माइनस कॉस एक्स 0 से π/3, मतलब पहले मैंने मॉड साइन एक्स को साइन एक्स लिखा दोनों में, ठीक है। तो इसका जो फर्दर आंसर आ जाएगा वो 21/2 आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 से 4π मॉड कॉस एक्स का पीरियड होता है पाई, तो ये हो जाएगा 4 टाइम 0 से पाई मॉड कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर मत कर देना कॉस एक्स को, क्योंकि कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर होता है पाई, यहाँ होता है π/2, यहाँ 0, तो 0 से π/2 तक पॉजिटिव होता है और π/2 से पाई नेगेटिव होता है, तो हम इसको ओपन ऐसे 4 बाहर लिखेंगे, 0 से π/2 पॉजिटिव खुलेगा, फिर नेगेटिव खुलेगा, π/2 से पाई प्लस लिखना था, लेकिन यहाँ माइनस कॉस एक्स आएगा तो माइनस बाहर लिखा दिया, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा 4 टाइम्स साइन एक्स 0 से π/2 माइनस 4 टाइम्स साइन एक्स π/2 से पाई, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ध्यान रखना हमको कहाँ से कहाँ पॉजिटिव खुल रहा है नेगेटिव खुल रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में यही खेल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रैक्टिस करना, आर डी शर्मा से इधर उधर से बुक से क्वेश्चन करोगे तो इजीली होने लगेंगे।